तो आप कैसे हैं? आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम करेंगे इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो प्राचीन इतिहास का जो भी प्राग ऐतिहासिक काल का जो भी क्वेश्चन जितना भी होता है 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज ये क्लास 4 है। इसके पहले भी हम क्वेश्चन करवाए हैं, पॉलिटी का और भी जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या रॉबर्ट ब्रूस फुट थे रॉबर्ट ब्रूस फुट एक क्या थे? वैज्ञानिक, दूसरा पुरातात्विक, तीसरा इतिहासकार और डी क्या इनमें से कोई नहीं। वो क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? एक क्या पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, यानी पुरातात्विक जो खोजे थे। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्या एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? यानी जो एक ही कब्र से, यानी प्राचीन काल में जो पूरा पाषाण काल पीरियोडिक हिस्ट्री चल रहा था, क्या एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो कौन सा हो जाएगा? दमदमा है, मदहा, सराय नहर या लंघनाज। तो कौन सा होगा? दमदमा। आपका सही आंसर क्या होगा? दमदमा से एक ही 3 मानव कंकाल का निकला है एक ही कब्र से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्या खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी? जो खदानों की कृषि सर्वप्रथम कौन सा ऐसा काल था जो प्रारंभ हुई थी? कौन सा ऐसा काल था? तो कौन सा होगा? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, डी कोई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? नवपाषाण काल। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे देखते रहिए, आपको पूरा समझाएंगे। 20 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी जो भारत में मानव का, यानी मानव इंसान कहाँ पे मिलता है? भारत में कौन सा जगह ऐसा है कि जो मानव का साक्ष्य वहां मिला है, जो कि हमको पता चला कि वहीं पे। तो कौन सा ऐसा जगह है? नर्मदा घाटी, शिवालिक, नीलगिरी पहाड़ी या नल्लमा पहाड़िया। तो कौन सा होगा? नर्मदा घाटी, जो कि भारत में मानव साक्ष्य का प्रथम मिला है नर्मदा घाटी में के पास। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? यानी जो मानव उस समय क्या है, कौन सा अनाज जो सर्वप्रथम खोजा गया था, कौन सा ऐसा अनाज था? तो क्या है? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। सही क्या होगा? जौ। सर्वप्रथम जौ ही खोजा गया, उसके बाद गेहूं खोजा गया था। ठीक है, तो कौन सा सबसे पहले हुआ? जौ। और दूसरा भी याद रख सकते हैं क्या? गेहूं खोजा भी गया था। ठीक है, उस समय जौ और गेहूं था, चावल नहीं था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? यानी जो नवदा टोली एक जगह है, क्या उत्खनन, यानी उत्खनन किसने किया था? कौन किया था? तो क्या होगा? एच.डी. सांकलिया, बी वाजपेयी, सी मार्टियर वेलर, डी एस कांकवाड़। तो क्या होगा सही से? ऑप्शन एच.डी. सांकलिया आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका गुफाएं हैं, यानी गुफाएं, यानी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्या होगा इसमें? खनिज के लिए नहीं है, बौद्ध यानी स्वर्ण नदी के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? गुफाओं के लिए। भीमबेटका जो था क्या? गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अभी पता चल गया। तुम चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या इतिहास का जनक कौन है? यानी जो इतिहास रचा है उसका जनक यानी निर्माता कौन है? तो क्या होगा आपका ऑप्शन? कोपरनिकस या फिर हेरोडोटस या फिर मार्टिन या फिर केपलर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या इतिहास का जनक है, यानी फादर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुई है। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुई है? क्या है? कोल्डिवा, बरहगरी, संगनकल्लू या बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम में गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुई है। ठीक है, समझ आ गया दूसरा क्वेश्चन ये भी। तो चलिए देखते हैं। क्या गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ पे हुआ था? जो गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण, कौन सा स्थान ऐसा था जो क्या नामकरण हुआ था? क्या होगा? हस्तिनापुर में, नोह में, लाल किला या क्या होगा सही ऑप्शन? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में क्या है? गौरिक मृत भांड का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर जगह पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है।
चाल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? जो चाल्कोलिथिक युग कौन सा ऐसा काल है जो उसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो क्या होगा? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या क्या होगा? ताम्र पाषाण काल। तो क्या होगा सही ऑप्शन? ताम्र पाषाण काल था। क्या उसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? यानी जो आग है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऐसा कौन सा काल था जो क्या आग का आविष्कार हुआ था? क्या है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या आग का आविष्कार हो गया था, क्योंकि यही प्रारंभिक काल था जो पूरा पाषाण था। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्या है? मानव द्वारा क्या है? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? यानी जो मानव उस समय क्या है, जो कौन सा जानवर पाला गया था, ऐसा कौन सा जानवर था जो प्रथम था? तो कौन सा जानवर होगा? गाय था, बैल था, हाथी था, कुत्ता था। सही ऑप्शन क्या होगा? कुत्ता। मानव द्वारा जो पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता को पाला गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर? जो राष्ट्रीय यानी भारत का बात हो रहा है। क्या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित? कौन सा जगह है, कौन सा राज्य है, राज्य में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? क्या मुंबई है, उज्जैन क्या है मध्य प्रदेश में, भोपाल, अहमदाबाद यानी गुजरात में, मुंबई तो महाराष्ट्र का है राजधानी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? भोपाल यानी मध्य प्रदेश का राजधानी है भी। तो क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 14 क्वेश्चन करवा दिए अभी तक। तो चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। क्या किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? यानी चावल यानी साक्ष्य क्या प्रमाण, कौन सा स्थान यानी भारत में ही कौन सा स्थान ऐसा था जो कि चावल का साक्ष्य वहां पहली बार देखा गया था यानी मिला गया था? तो कौन सा ऐसा स्थान था? कोल्डिवा कहाँ है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद यानी अभी वर्तमान में प्रयागराज नाम हो गया। इलाहाबाद में कोल्डिवा नामक जगह है, वहीं पे क्या है सबसे प्रथम चावल का साक्ष्य देखा गया था यानी प्रमाण वहीं से मिला गया था। ठीक है, चावल का तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? जो मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण तो क्या था? लघु औजार मतलब क्या? उस समय मानव ने क्या छोटे छोटे औजार करना प्रयोग कर दिए थे। पहले क्या पूरा पाषाण काल में बड़ा बड़ा हथौड़ा पत्थर से भी यूज किया करता था। तो क्या है अब मध्य पाषाण काल में क्या छोटे छोटे औजार मानव ने उपयोग करना चालू कर दिया गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यानी जनक यानी फादर कौन है? भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, तो कौन होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम जो क्या है भारतीय पुरातत्व का जनक है। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं भीमबेडका की गुफाएं कहाँ स्थित है? यानी जो भीमबेडका है कि गुफाएं कौन सा ऐसा जगह है जहां पे स्थित है भीमबेडका की गुफाएं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेडका की गुफाएं जो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, तो चलिए समझ आ गया होगा। आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिए है चक्का यानी किस काल में पहिए का आविष्कार किया गया था? कौन सा ऐसा काल था जो कि पहिए का आविष्कार उस काल में किया गया था? ये इससे क्वेश्चन हमेशा एक दो प्राग ऐतिहासिक काल से एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा काल था? नव पाषाण काल क्या है? पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या? अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया था? शुरू यानी पहले क्या अग्नि खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में अग्नि का खोज हो गया था। ठीक है, क्या गिट्टी से गिट्टी लगाया तो क्या अग्नि का खोज हो गया था। तो क्या शुरू यानी मानव ने उस समय कौन सा ऐसा काल था क्या जो अग्नि का उपयोग करना चालू कर दिया था? तो कौन सा ऐसा काल था? नव पाषाण में क्या अग्नि का प्रयोग मानव ने शुरू कर दिया था। तो आपको समझ आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।